सर प्रणाम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एस्ट्रो समय पर। और पिछली वीडियो हम लोगों की काफी अच्छी गई और लोगों ने उसकी काफी सराहना की कि कैसे हम लोगों ने मेष और सिंह और धनु को वो जो त्रिकोण में लेकर के चले, वो काफी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रहा सबको चीजें समझने के। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि को हम कवर करेंगे, तो आज हम वैसे ही करेंगे। और दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जो इत्तेफाक से बैठने का जो एरिया मिला है वो एक कैफेटेरिया, खाने की जगह है। तो आप देखिए कि कैसे एनर्जी कैसे वाइब्रेट करती है और हम वृषभ में पहुंच गए। तो सर ओवर टू यू। प्रणाम सर, ओवर टू यू। अब बाकी सर आपकी स्टेज है। यू कैन लेट अस नो जरूर अबाउट अपूर्व, टॉरस। प्रणाम और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और तुम वृषभ में बैठे हो और मैं कन्या में बैठा हूँ। बिल्कुल क्योंकि पीछे। कन्या जो होता है, पार्क होता है, गार्डन होता है, पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, खेलने कूदने का जगह होता है, तो जी कन्या है। जी जी देखिए। और और मकर का भी मकर देख हम लोग लेंगे कर कभी। रहे हैं, मकर हम लोग कर रहे हैं अभी काम के लिए हाँ। ही। तो हाँ, त्रिकोण तो जरूर। हो गया। तो वीडियो बिल्कुल मेरा थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, बिकॉज मैं कोई हाथ बात नहीं। में मोबाइल बैट लेके कर रहा हूँ, बट ये नेचुरल भी है। हाँ, बिल्कुल 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 सर, कोई ठीक बात है। नहीं। जो ये वीडियो देखेंगे उनको लगेगा कि मेरे साथ वो पार्क पे सह रहे हैं या फिर तुम्हारे साथ कैफे में कैफे में बैठे बैठे हैं। हैं, कॉफी पी रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वृषभ राशि से स्टार्ट करते हैं। पिछले बार हम अग्नि त्रिकोण को कवर किए थे, और इस बार हम पृथ्वी त्रिकोण को कवर करेंगे। तो पृथ्वी त्रिकोण अम, में जो राशियां आती हैं वो है वृषभ, कन्या और मकर। हम त्रिकोण के हिसाब से इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों राशियों में, त्रिकोण की जो तीनों राशियां होती हैं उनमें काफी सिमिलैरिटीज होती हैं और उनके पैटर्न को समझने में काफी आसानी होती है। नहीं तो हम अगर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क इस हिसाब से जाएंगे ना, तो वो याद रखने में जो नए बडिंग ज्योतिषीज हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है कि मेष तो बिल्कुल हो गया, उसके बाद वृषभ अचानक से क्या हो गया, फिर मिथुन तो एकदम अलग है तीनों से। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल अलग होती बिल्कुल। है ना, क्योंकि उनके तत्व अलग होती हैं। जैसे मेष का तत्व हुआ अग्नि अग्नि। तत्व, अभी पृथ्वी तत्व है, क्योंकि अग्नि और पृथ्वी में तो बहुत, अग्नि और पृथ्वी का अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन आसमान का फर्क जैसा होता है ना, वैसे अग्नि जी पृथ्वी जी। का फर्क अग्नि होता पृथ्वी का। जी। है। एक बहुत वैसे स्टेबल होती है, एक हाईली अनस्टेबल होती है। हाँ, हाँ, अग्नि का जैसे हम बताए थे, वो तो आग जैसे जलता है, भड़कता रहता है। ठीक है, वो स्टेबल होना उसके लिए मुश्किल है। उसको स्टेबल करना भी स्टेबल नहीं होता है। जैसे सिंह राशि का जो आग होता है वो ज्वालामुखी का आग होता है, या फिर एक पिठ में या यज्ञ कुंड हम्म, का आग होता है। जी ठीक है, जलता तो वो भी है। अब जी। आते हैं पृथ्वी पे। अब पृथ्वी पे आए, इससे पहले हम थोड़ा सा ये तत्व को टच किए जब, तो तत्व के ऊपर 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तत्व बिल्कुल बहुत सर। इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं होता, जब शून्य होता है, ठीक है, तब एक कॉन्शियसनेस होता है। ऐसा कभी नहीं होता जब कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस होता है उसको आकाश तत्व से देखते हैं। तो आकाश जो है वो हमेशा से विराजमान था, हमेशा से विराजमान है, हमेशा रहेगा, वही भगवान का तत्व है। इसीलिए बिल्कुल आकाश तत्व को भगवान से जोड़ा जाता है। और ज्योतिष में आकाश तत्व का कारक ग्रह है गुरु, और गुरु को भगवान के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे काफी सारे ग्रंथ है, जैसे प्रश्न मार्क, वहाँ पे अलग अलग ग्रहों के, अलग अलग देवी देवताओं के रूप का वर्णन किया गया है। लेकिन जब गुरु आता है तो गुरु तत्व जो होता है ना, वो बोलते हैं कि ये तो सभी भगवान को दिखाते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैनिफेस्टेड लेवल पे वो विष्णु को भी दिखाता है, महाविष्णु या फिर सदाशिव। लेकिन सबसे ऊपर वो परम ब्रह्म को दिखाता है, जहाँ पे सब कुछ निराकार है। ठीक है ना, तो वो आकाश तत्व होता है। अब आकाश तत्व से जन्म लेता है वायु तत्व। ठीक है, आकाश जो है देखो एकदम विरल होता है, मतलब ईथर,
जैसे हर जगह पे सर। विराजमान है। मैनिफेस्टेड नहीं है वो, उसको तुम पकड़ नहीं सकते हाथ में। ठीक है, उससे जन्म लेता है वायु तत्व। जब वो थोड़ा घनत्व बढ़ता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, तब वो जन्मता है वायु तत्व। तो यूनिवर्स के इवोल्यूशन में भी देखा गया है कि पहला जो है ना, बिग बैंग के बाद बहुत सारे गैस हर जगह बिखर गए। ठीक है, उनमें जो डेंसिटी थी बहुत कम था, मतलब जो अणुओं के एटम्स के कण थे, वो चारों तरफ बिखर गए। एक बिखरे हुए थे। एक एक वायु जैसा। ठीक है, इसलिए वो एयरी स्टेट में था। अब वायु तत्व जब बढ़ता गया, मतलब नजदीक आता गया, तो उनमें ग्रेविटेशन पुल बढ़ता गया, तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ता गया, उसमें जन्म हुआ अग्नि का। ठीक है, तभी जब गैसियस सब्सटेंस जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ था, उसके बाद वो कोअलाइज होके एक साथ आसपास में आके वो जैसे बादल बनते हैं गैस से, उस तरह वो नजदीक आते गए, उनमें फ्रिक्शन बढ़ता गया, उनमें टेम्परेचर बढ़ता गया, उससे सृष्टि हुआ जितने भी तारे, सूर्य जगत के सर। जितने भी सर। बॉडीज हैं। ठीक है, और वो एक्सट्रीमली हीटेड बॉडी थे। वो धीरे 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 जैसे अब अर्थ का ही इवोल्यूशन ले लो। जैसे सूर्य बना होगा, सूर्य से एक एक तिनका निकल के एक गोला बन गया, वो है पृथ्वी। एकदम अग्नि तत्व का ग्रह था इस अग्नि जमाने में। तत्व। ठीक है, उसमें उसमें अग्नि तत्व, उसमें धीरे धीरे वो कूलिंग होता रहा, और उसके उसमें से जितने भी वोल्केनोस थे, उसमें से गैसेस निकलते रहे, उससे तुम्हारा धीरे 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 पानी बनता गया। ठीक है, जो पानी मॉल्टेन के जो, स्टेट में। हाँ, मोल्टन स्टेट, थोड़ा सा कूलिंग हुआ, उसके बाद पानी बना, पानी के जीव पहले बने, उसके बाद पृथ्वी के जीव बने। देखना, जी। इसलिए वो फायर से आया वाटर, वाटर से आया अर्थ। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है ये हर जगह अप्लाई होता है। जब स्वरः शास्त्र में जाओगे, जब तत्व के सीक्वेंस में जाओगे, कौन सा तत्व अभी प्रिवेल कर रहा है, ऐसा बहुत कुछ है, बहुत से गूढ़ विषय हैं। वहां पे जाओगे तो ये जो सीक्वेंस है ये दिखने में तुमको दिखेगा कि आकाश से आया वायु, वायु से आया अग्नि, अग्नि से आया जल, जल से आया पृथ्वी। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल। इसीलिए जीवन का जो जन्म हुआ वो जल में पहले हुआ, मछलियों का, धीरे 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 वो पृथ्वी में लैंड एनिमल्स फिर बने। ठीक है, ये बहुत, और एक समय था जब पृथ्वी जलमग्न था। ठीक है, तभी जल के ही हम्म। जीवाणु उसमें आए, जीव आए भी, और धीरे धीरे जल वाष्पित हो गया, होता गया, और धीरे धीरे पृथ्वी निकलता गया। फिर जो जीव जल में थे, धीरे धीरे पृथ्वी में आने लगे। ये जो सीक्वेंस है, ये किसी तरह से हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि को बहुत अच्छी तरह से पता था। और इसी ज्ञात तरह था। से अब मॉडर्न साइंस ने बोला कि इस तरह से होता है, बट सो उसमें उस डिबेट में नहीं जाते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, बट ये जो नॉलेज है, ये ब्रह्मांड का नॉलेज है। ठीक है, ये कोई इंसान का दिया हुआ नॉलेज नहीं है। तो ये पहले से था, अभी भी है, बाद और में भी हमेशा रहेगा। रहेगा। लोग डिस्कवर करते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे। तो बिल्कुल। अब उसी इसी मेथड से ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में भी राशि चक्र बना है, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, वो इस तरह से बना है, मैं बताता हूँ। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये सीक्वेंस कैसे अप्लाई हुआ। देखो, सबसे सीक्वेंस का सबसे पहला जो राशि है वो धनु राशि है, क्योंकि उसमें मूल नक्षत्र है। मूल हम्म। मतलब रूट, क्रिएशन रूट। का रूट जो है वो मूल नक्षत्र से होता है। पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन दिखाता है कि मूल नक्षत्र। तो अब हम सार उसके जो राशियां हैं उनके ग्रहों को लेंगे, उनके ग्रहों के तत्व को लेंगे, राशियों के तत्व को नहीं लेंगे। अभी धनु हो गया, ठीक है। धनु तो अग्नि तत्व राशि हुआ, बट हम्म। उसका ग्रह क्या हुआ, उसका लॉर्ड क्या हुआ? आकाश। बृहस्पति, बृहस्पति आकाश जी। तत्व है। आकाश तत्व तो हुआ। देखो, तो पहला तत्व जो है वो आकाश तत्व मिल गया हमको। उसके बाद बिल्कुल। वाली राशि क्या हुआ? मकर हुआ। मकर हुआ। मकर का अधिपति कौन है? शनि। शनि, शनि का तत्व क्या हुआ? वायु। 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 वायु हो गया। तो हमको आकाश के बिल्कुल। बाद वायु मिल गया। वायु मिल अब गया। वायु अब वायु के बाद वाली राशि लो,
कुंभ फिर हुआ। आपकी कुंभ हुआ। लेकिन वायु जा चुका है तो कुंभ को हम स्किप करना पड़ेगा। ओके। ओके। उसके ओके। बाद मीन राशि आया। मीन मीन राशि का राशि। अधिपति का तत्व क्या हुआ? फिर गुरु और वो आकाश गुरु। तत्व। आकाश तत्व। आकाश तत्व जा चुका है, ले चुके हैं हम। उसको स्किप तो करते हैं। उसको स्किप कर देंगे। ठीक है। मेष में आ उसके गए अब बाद हम। मेष में आ गया, उसका क्या तत्व हुआ मंगल। अधिपति का? मंगल हाँ, और अग्नि। अग्नि तत्व हो गया ना। बिल्कुल। आकाश वायु अग्नि आ गया। उसके अग्नि आ बाद गया। वाला, उसके शुक्र। बाद शुक्र। शुक्र क्या क्या तत्व हो भाई? वृषभ। जल तत्व हो हाँ, गया। जल तत्व हो गया, तो अग्नि जल के हो बाद गया। जल आ गया। और जल आ उसके गया। बाद कौन सा बुध आ गया। राशि आया? मिथुन बुध राशि। आ गया, मिथुन राशि बुध। पृथ्वी बुध का तत्व हो तत्व। गया। देखो, वाह। इस तरह ये से ये कैसे इस तरीके से हमने लिया, और इवोल्यूशन भी यहाँ से साफ साफ जो है दिख रहा है। दिखाई देखो, राशि पड़ता है। चक्र जो है कोई क्या रैंडमली ये नहीं बोल दिया कि मतलब राशियों के तत्व ऐसा ही होना चाहिए, उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक ही तो होगा ना, कोई मतलब उसका साइंटिफिक बेसिस लॉजिक होगा ना। होगा। तो और ये 9 से स्टार्ट होके 3 पे देखिए खत्म हो रहा है। वन हाँ। सेवन एक्सिस का वो स्टार्टिंग, और फिर वो वहां पर एंड। वाह। हाँ, और ये गुरु शिष्य परंपरा को भी दिखाता है ना। गुरु शिष्य परंपरा को भी दिखा रहा है। हम जैसे बात कर रहे थे, एक गुरु शिष्य परंपरा जो होता है ना, वो एक रिले रेस होता है कि करेक्ट भाई करेक्ट मेरा करेक्ट। वक्त खत्म हो गया, अब मैं अपनी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ। तो गुरु शिष्य को नॉलेज देता है, शिष्य फिर से गुरु बनता है, फिर अपने शिष्य को नॉलेज देता है, वो फिर से गुरु बनता है। इस तरह से चेन जो है वो संप्रदाय चलती रहती है। कंटिन्यू होता चलती। रहता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में गुरु और बुद्ध का कोई भी योग बनता है ना, वो बहुत अच्छा मायने होता रखता है। है। तो वृषभ राशि पृथ्वी राशि है, और पृथ्वी राशियां जो होती हैं, 3 पृथ्वी राशि है। वृषभ जो है स्थिर पृथ्वी है, और कन्या जो है द्विस्वभाव पृथ्वी है, और मकर जो है चर पृथ्वी है। ठीक है। तो पृथ्वी एक तो स्थिर होती है, और और अ, और और स्थिर राशि भी तो स्थिर होती है, तो मतलब जी। जैसे मेष राशि जो है वो चर राशि है, और उसमें अग्नि जो था वो भी चर है, मतलब चल है। हाइपर एक्टिव हाइपर राशि है एक्टिव। हम्म। जो मेष राशि है। इसी तरह जब बिल्कुल। वृषभ राशि को समझेंगे, तब स्थिरता पे बहुत फोकस देंगे, क्योंकि ये स्थिर स्थिर है। अब लेकिन जैसे कोई भी राशि को समझने से पहले उस राशि के जो सिंबल्स हैं उसको समझना बहुत आसान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी। जरूरी। ठीक है। और वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व है, इसलिए इनके जो जगह दिखती हैं वो सारे पृथ्वी से रिलेटेड है। पृथ्वी से रिलेटेड। जैसे वृषभ का जो एरिया होता है वो होता है ग्रेजिंग लैंड। हम्म। ठीक है। हम्म। ग्रेजिंग लैंड मतलब, जैसे अगर हम कोई भी नेचुरल टोपोग्राफी को देखें, पहाड़ पर्वत उसकी स्ट्रक्चर को देखें, एक तो होता है पहाड़, उसके पीछे उसके नीचे आ जाओ तो तुम्हारा जो एरिया होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा जगह जो ना एकदम ऊपर है उसको प्लेटू बोलते हैं। ठीक है। प्लेटो। और हम्म। एकदम नीचे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वैली। हम्म। ठीक है, खाड़ी। तो खड़ी। वैली जो है वहां पे पानी रहता है, वहीं पे नदी वगैरह प्रवाह होता है, पानी हम्म। रहता है, जमता है। ठीक है। वो सारे एरिया जो है, जड़ तत्व राशियां उसमें रहती हैं। हम्म। लेकिन उसका जो मिडिल पार्ट है, प्लेटू एरिया, वहां पे लोग बसते हैं, और क्या हम्म। बोलते हैं, खेती बाड़ी उसी पे होती है, क्योंकि ना वो ऊंचा है और ना ना वो वो नीचा। नीचे हो। ठीक है। वो सी लेवल के आसपास होता है उसका लेवल। हम्म। सी लेवल से हम्म। नीचे चला गया तो उसमें पानी जमने लगता है, तो वो जल तत्व राशियां हो जाती हैं। तो सी लेवल में जो ग्रेजिंग लैंड होता है, जहाँ पे सारे मवेशियां चरते हैं, गाय बकरी बैल, सारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं सारे इसी राशि से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नॉर्मली लोग बुल या फिर बैल से रिलेटेड करते हैं ये वृषभ राशि को। वृषभ का मतलब ही बैल, वृष हम्म। मतलब बैल। ठीक है। बैल। लेकिन सिर्फ बैल नहीं दिखाता, वो बैल जैसा सारे जितने भी हर्बीवोरस शाकाहारी पशु हैं वो सारे वो सब दिखाते हैं, वृषभ में आता है। सारे वृषभ में आते हैं।
गाय, बैल, और बकरी, जिब्रा, और जितने भी जो कि क्या बोलते हैं, तुम उसको दौड़ाने के काम में नहीं लगाते हो, वो सारे धनु में आ जाते हैं। लेकिन आसपास में चरने वाले जितने भी पशु हैं, वो सारे वृषभ में आते हैं। और डोमेस्टिकेटेड होने चाहिए, तुम्हारे घर के आसपास होने चाहिए, जंगल एरिया में नहीं होने चाहिए। जंगल एरिया वाले सारे पशु हैं तुम्हारा उसमें आते हैं, सिंह में आते हैं, सिंह में। क्योंकि वो जंगल एरिया है। ग्रेजिंग लैंड बिल्कुल। मतलब तुम जिसको घर के आसपास अपना गधा भी आ जाता है तुम्हारा वृषभ राशि में, क्योंकि घास फूस ही खाता है और तुम्हारा हमारे हेल्प में काम लगता है। करता है बिल्कुल। गधा हो गया, खच्चर हो गया, जो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज में जो हेल्प करता है। हेल्प करता बैल हो है। गया, बैल को कोल्हू का बैल बोलते हैं, बैल से हम बिल्कुल बिल्कुल। या फिर खेत की जुताई करते हैं। जो ह्यूमन जुताई एक्टिविटीज करता है। में जितने भी एनिमल्स आते हैं, वो सारे ऋषभ में। वृषभ राशि में आ जाते हैं। कन्या जो है वो भी पृथ्वी तत्व राशि है, ठीक है। लेकिन वो दिखाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का, जैसे वृषभ राशि जो एनिमल एक्टिविटीज है, ग्रेजिंग लैंड है, वहां पे ह्यूमन दिखेंगे, बट वो जगह है तुम्हारे मवेशियों का। हम्म। लेकिन लेकिन ऐसा कौन सा जगह है जो पृथ्वी है जहाँ पे हम पार्क में जाके बैठते हैं, गपशप करते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक है। तो प्ले ग्राउंड जितना प्लेग्राउंड। भी है, प्ले ग्राउंड, ह्यूमन एसोसिएशन जहाँ पे बैठ के, घर के बाहर, घर के अंदर हम्म। ह्यूमन एसोसिएशन वाली जो राशि होती है ना, वो होती है मिथुन। मिथुन। लेकिन घर मिथुन। के बाहर जो ह्यूमन राशियां, ह्यूमन एसोसिएशन वाली, जहाँ पे लोग वो कन्या हो गए। बस पिकनिक जाते हो, वो सारे तुम्हारा कन्या में आ जाता है। बिल्कुल अब मकर कौन सा पृथ्वी राशि है जहाँ पे वहां पे कौन रहता है, ठीक है। तो मकर जो है वो एक ऐसी राशि है जो जल और पृथ्वी का सम्मिश्रण है। क्योंकि जब जंतुएं पानी से निकल के पृथ्वी पे आई, ठीक है, जैसे पहले तो उनको एम्फीबियंस बोलते थे, ठीक है, हम्म। बोलते हैं। जैसे हम्म। मछलियां होती थी, फिर मछलियों के पैर निकलने लगे तो मगरमच्छ हुए। अब मगरमच्छ हम्म। पानी से निकल के तुम्हारे यहाँ पे आ गए, लैंड में आ गए। तो लैंड में आ गए। धीरे धीरे लैंड एनिमल्स का विकास हुआ। तो मकर जो राशि होती है ना, वो ट्रांजिशन दिखाता है पानी से निकल के जमीन पे। तो एक वो दलदल तरीके का भी एरिया हो गया ना सर, हाँ, वो तो जहाँ पे। स्वाम्पी लैंड बोलते हैं, हम्म। जहाँ पे लैंड है, बट लैंड में तुम्हारा ऊपर पानी का एक हल्का सा परत है, ठीक है। परत है। जहाँ पे उस तरह के जीवें रहती हैं जिनको पानी भी जरूरत पड़ती है, और जिनको वो भी जरूरत पड़ती है, ल- लैंड भी पानी जरूरत की पड़ती और है। लैंड की दोनों की जरूरत पड़ती है, जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ कछुआ हो हो गए गया, हमारे। मगरमच्छ हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तीनों में, अब देखो, एक तो स्थिर है, जो हम्म। कि तुम्हारा वृषभ राशि है। और स्थिरता हम्म। होने के कारण वो ऐसा चीजें दिखाती हैं जहाँ पे तुम चीजें स्थिर करके रखते हो, जहाँ पे जमा करके रखते हो, इसलिए वो दिखाता हम्म। है ग्रैनरी, ठीक है। जहाँ पे हम्म। क्या बोलते हैं, फसल काटने के बाद जहाँ पे स्टोर तुम्हारे किया चीजों को जाता है। स्टोर स्टोर किया हम्म। जाता है, वो है आज वृषभ के टाइम राशि। में जो बड़े बड़े आपके वेयर हाउस हो गए या कोल्ड सारे वेयर स्टोरेज हो हाउस है, गए, है ना, इस तरीके वो की जो चीजें वृषभ राशि में। एग्जैक्टली जितने भी चीज स्टोरेज की चीजें होती है, वो वृषभ राशि से आया है। क्योंकि स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो वृषभ का ही है। पहले काट के हार्वेस्ट करने के बाद ग्रेन्स हम्म। को वहीं पे स्टोर किया जाता था। अब जो द्विस्वभाव राशि है, वहां पे बच्चे जैसे खेल कूद रहे हैं तो वो चर हो गया, और बीच में बैठ जाते हैं, गपशप करते बैठ हैं, भी वो गए स्थिर हो गया। हैं, स्थिर हो गया। समझ ना। तो बिल्कुल। दोनों तरह की चीजें तुमको दिखती हैं। तो जो तुम्हारा कन्या राशि है, वहां पे दोनों तरह की एक्टिविटीज तुमको दिखेंगी, ठीक है। वहां पे कोई चीज एकदम स्थिर नहीं है, एकदम चर भी नहीं है। लेकिन मकर जो है वो पूरा का पूरा चर है। अब हम्म। पानी, क्योंकि उसमें पानी है, पानी वाले जीव हैं, वो एक जगह पे वैसे लैंड में आने के बाद क्या बोलते हैं, वो मगरमच्छ वो थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। लेकिन उसका जो उसका जो क्वालिटी है, वो क्या बोलते हैं, पानी में तैरते रहना, इधर उधर आना, हम्म। हम्म। लैंड में हम्म। आना, पानी में जाना, तो हम्म। एक्टिविटीज उसमें होता ही है।
और उसके साथ साथ उसमें स्लोनेस भी है, चाहे आप ये दो, जब जहाँ ट्रांजिशन के आपने सर उदाहरण दिया कि एक स्वाम्पी लैंड है और पानी, तो आप देखिए चाहे वो टर्टल हो चाहे वो मगरमच्छ हो, ये जो ट्रांजिशनल लिए हैं ये सब बड़े स्लो हैं। हाँ, इसलिए पृथ्वी का भी इफेक्ट है ना उनमें। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल पृथ्वी वो बिल्कुल। तो पानी में तैरता तैरता जाता है, उसके बाद आके रेस्ट लेता है, या फिर सन बात करता है। बिल्कुल। ये और सारे। वहीं पे अगर हम वृषभ को इसका धुरी बना के चेक करें तो आप देखिए ज्यादातर टाइम गाय और ये लोग बैठे बैठे चरते रहते हैं, स्टोरेज पेट में होता रहता है, दे आर हाँ, वेरी उनकी रिलैक्स्ड। एक्टिविटी। इसीलिए तो खूंटी में बांध सकते हो ना गाय को, दूसरे जंतु जानवर को नहीं बांध सकते तुम। बिल्कुल बिल्कुल गाय जो बिल्कुल बस। इस तरह के जानवर होते हैं वो एक खूंटी में बांध के आसपास चारा दे दो, वो चरते रहेंगे वहां पे। बस हाँ, वो जहाँ पे वो स्टेबल रहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल ये सर। जो जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम अभी ह्यूमन नेचर में हम देख सकते हैं। जो वृषभ राशि होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सबसे पहला जो चीज दिमाग में आता है वो स्टबर्ननेस, वृषभ राशि हम्म का। हम्म। एक बार जो ठान लेते हैं ना, उसको वो करते हैं। कोई भी बदल नहीं सकता वो। इसलिए उनको बोलते हैं बैल बुद्धि। मतलब बैल हम्म। बुद्धि, बैल जैसा बुद्धि नहीं, बट बैल जैसा उनकी जड़, कैरेक्टरिस्टिक होती है, जड़ जड़ हो जड़ जाते होते हैं। हैं। हाँ, उसे उससे टस से मस नहीं हो सकते वो। ठीक है, इसीलिए उनके आसपास बहुत से दोस्त भी रहेंगे, तो वो सबसे सलाह लेंगे, लेकिन हम्म। करेंगे वही जो जो उनको उनको पहले से अपने। ठान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस होने वाले लोग नहीं होते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ये खुद समय लेके पढ़े, उनको जाने, और उनका जो नॉलेज सिस्टम है उसको हम्म सही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो उसको बनाए, क्योंकि उनको वो खुद ही कन्विंस कर सकते हैं। ये सबसे पहला हम्म उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और दूसरा चीज है, जैसे सांड। सांड तो विषव हम्म राशि है। अब हम्म अब उसके सामने, और इनका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि इनके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं टिक सकता। कोई भी हम्म। चीजें इनको रोक नहीं सकती। ये एक रोक बार नहीं सोच लिए सकते। हैं कि मुझे करना ही है, चाहे सामने सीमेंट का दीवार ही खड़ा कर दो, उसको तोड़ के निकल जाएंगे, बोलेंगे मुझे तो करना ही है। तो ये वैसे लोग होते हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता, वृषभ राशि वाले। ठीक है, तो बड़ा इसको इनका, ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी विल पावर भी काफी अच्छी होगी और इनके अंदर बहुत दृढ़ता ज्यादा, बहुत है। बहुत। वो तो वो एक कहावत है ना कि मैं जब सोच लेता हूँ उसको तो मैं खुद भी बदल नहीं सकता। हाँ हाँ, वो एक डायलॉग है। हाँ, मूवी इसी मूवी तरह का का एक एक डायलॉग है। डायलॉग है सलमान खान का। एक बार मैं जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो वृषभ राशि का डायलॉग है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, जी जी एब्सोल्युटली। जी सर। तो जी सर। इनके इनमें इनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि ये स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व है, इनमें स्थिरता बहुत होती है। ठीक है, हम्म इसलिए हम्म ये डगमगाते नहीं है। इनको ऐसे जगह हम्म में, इनको फायर फाइटर टाइप जगह में उनकी अगर मिल जाती है ना काम, तो वो हम्म घबराएंगे नहीं। वो हम्म। साहसी भी होते हैं, क्योंकि साहस नहीं होगा ना तो डगमगा जाएंगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। साहसी साहसी तो बहुत होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग वैसे शार्प होता है, क्योंकि उसका जो अधिपति है वो शुक्र है। शुक्र है। ठीक है, वो वो जो एक तो दूसरा चीज है, स्थिरता उनमें रहती है, इसलिए वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। वो हम्म। डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के। छानबीन करने, सोच समझ के छानबीन करने के बाद। तभी तभी उसका फायदा भी होता है कि एक बार डिसीजन ले लिए तो ले लिए। ठीक है, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि डिसीजन ले लिए बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं है। लेते हैं, अच्छी तरह से लेते हैं, और उस हिसाब से वो आगे भी बढ़ते हैं। और बढ़ते हैं। लोग उनको इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये बंदा स्थिर है तो है। इसको तो ऐसे जगह में वो रहता है जहाँ पे सब हार रहे होते हैं। रिलायबल लोग रहते हैं। बहुत रिलायबल, बहुत ज्यादा रिलायबल। जैसे स्पोर्ट्स में कोचेस जो होते हैं ना, उनको स्थिर राशि, विषव राशि वाले होते हों, तो वो हम्म। चाहे टीम हार जाए बट वो हौसला नहीं हारेंगे। ये बहुत हौसले वाले लोग होते हैं। बिल्कुल सर। तो डिटरमाइंड होते हैं, धैर्यवान होते हैं, पेशेंट होते हैं, इसलिए छोटे छोटे चीज अगर इनका फेल हो तो ये डटे रहते हैं।
दूसरा चीज है वृषभ राशि का, ये बहुत नॉर्मली आर्टिस्टिक होते हैं। हम्म। वो इसलिए क्योंकि इनका जो अधिपति है वो शुक्र वो है, शुक्र शुक्र है। आर्ट का कारक है। लेकिन शुक्र तो दो राशियों का अधिपति है। तुला में भी है। हम्म। तुला में भी है, और लेकिन तुला में जो शुक्र का बिजनेस माइंडेडनेस वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हम्म। शुक्र, क्योंकि शुक्र को बोला जाता है कि सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, प्रवक्ता। हम्म। मतलब सर्वशास्त्र को जितने भी नॉलेज है उसको बोलने वाला है शुक्र। हम्म। शुक्र। ठीक है, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, हारमोनियस होते हैं। ये इंटीरियर डेकोरेटर्स टाइप का अगर काम करें तो इनमें नेचुरल स्किल होती हैं वो सब करने का। और और क्योंकि ये अपना स्टेटस और अपना हम्म। थिंकिंग बहुत जल्दी बदलते नहीं है, हम्म। इनसे अगर दोस्ती हो जाए ना तो पूछो मत। ये वो लोग हैं जो बोलेंगे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन क्योंकि न जाए। क्योंकि वचन अगर दे दिया ना तो वो मर भी जाएंगे तो निभाएंगे वो। निभाएंगे। ठीक है, वो कभी अपना अ, दोस्त का, शिष्य का, या जिन जो भी अपना परिवार का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक भगवान श्री कृष्ण में भी तुमको बिल्कुल, दिखेगा मैं बस कि वहीं पहुंच ही रहा था कि कृष्ण, और जिस तरीके की बातें हम ऋषभ के लिए समझ पा रहे हैं, तो अगर ऐसा कर्ण का भी अगर हम वो देखें, तो शायद हम कहीं समझ सकते हैं कि हो सकता है कर्ण भी वृषभ राशि से कहीं जुड़े रहे हों, क्योंकि उनके अंदर भी इस तरीके की क्वालिटीज देखने हाँ, को लेकिन वो मिलती। बहुत उसमें तैश बहुत था कर्ण में, तो वो हाँ हाँ। स्थिर स्थिर थे। लेकिन वो सिंह राशि के होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब कृष्ण को देखो, इतना कूल रहते थे, जितने भी एडवर्स सिचुएशन हम्म। हो जाए उसको कूल। गुस्सा कभी नहीं आता था। गुस्सा नहीं आता था। ठीक है, तो वृषभ राशि को नॉर्मली वो स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, उसको तुम बहुत ज्यादा साइड से परेशान भी करो ना, वो बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वो क्लास में रहता है ना, कोई आराम से बैठा हुआ हम्म। है, अपना काम में हम्म। व्यस्त है, चारों तरफ उसके दोस्त उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हम्म। लेकिन उनका ये रहता है, एक बार गुस्सा आ गया ना हम्म। तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तब वो सांड जैसा हो जाता है। वो किसी के पीछे अगर दौड़ गया पड़ ना गए। तो हाँ। कोई नहीं बचा हाथ सकता धो उसको। के पीछे पड़ जाते हैं उसके। वो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे, क्योंकि उसमें वो टस से मस नहीं होने वाले। पड़ गए तो पड़ गए। तो इनसे दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत दोस्ती भारी करना बात। बहुत अच्छा हो सकता है, दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत इन पे 100% विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, एक बार विश्वास कर लोगे तो, और बहुत प्रडिक्टेबल होते हैं। ये जो बोल रहे हैं वही मीन करते हैं, वही करते हैं। ठीक है, हम्म। क्योंकि उनका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करता। हम्म। तो प्रेडिक्टेबल होते हैं तुम, और एक बार बोल दिए मैं करूंगा तो करेंगे। तो हम्म। जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे अगर एम्प्लॉयज हुए और बोला मैं कर दूंगा, तो कुछ भी परिस्थिति आ जाए वो दिन रात करके कर ही देगा। तो ऐसे लोग हम्म। हाथ में लिए हुए काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। और नहीं स्थिरता, छोड़ते। जैसे पिछली बार भी बोले कि स्थिरता का हम्म। काम होता है कि वो कंप्लीट करना। हम्म। ठीक है, चरता का काम होता है कि वो स्टार्ट करना, स्थिरता का कंप्लीट करना। ये तो स्थिर स्थिर है। तो मतलब स्थिर स्थिर। ऐसे ऐसे लोग कोई डिसफंक्शनल प्रोजेक्ट भी हाथ में उठा लेना कि बोलेंगे मैं इसको करवा दूंगा, वो तो करवा के कंप्लीट ही कर दें। रहेंगे। कंप्लीट कर दें। हाँ, ये बहुत बहुत, लेकिन वही है, इन लोगों को थोड़ा सा अगर कॉशन अगर इनको दिया जाए कि स्थिरता अच्छी बात होती है, लेकिन वही कि आप अगर कोई सिचुएशन इंफॉर्मेशन ऐसा आपके आसपास में चेंज होता रहे तो आपको थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी भी होनी आप में होनी चाहिए। एडाप्टेबिलिटी बहुत जरूरी हो जाती है कहीं ना कहीं, कि आप एकदम से जड़ ना रहें चीजों को लेकर के, और अपने चीजों को बढ़ाएं, समझें। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। एब्सोल्युटली, नहीं तो होता क्या है कि आजकल की दुनिया में तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल। एक 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 चीज सोच के आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ठीक है, हम्म। फिर आपका आस पड़ोस इंफॉर्मेशन, आपका एक्सपेक्टेशन, ये सारे चेंज होते रहे तो आपको बहुत बिल्कुल। दिक्कत होंगी उसके साथ अडाप्ट
करने में। तो करने में। आप अपना नेचर को तो कोई नहीं छोड़ सकता, पर थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें। ठीक है, बहुत जल्दी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। हम्म। अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखें। और गुस्सा तो एकदम ना करें, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत भयंकर हो सकता है। हम्म। जानी दुश्मन भी हो जानी सकते हैं दुश्मन। ऐसे। हाँ, क्योंकि दुश्मनी अगर इनसे हो गई ना, तो ये छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक। छोड़ देंगे। तो और दूसरों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया ऐसे लोगों से दुश्मनी भूल ठीक के भी नहीं मत है। कीजिए। क्योंकि बिल्कुल। भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सर। वैसे बहुत अच्छा साइन है बिशप। ऐसे लोग फाइनेंशियल मैटर में बहुत इनका स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में द्वितीय भाव है। ये धन का और भाव है। धन का भाव है। और इनका जो द्वितीय भाव है, शुक्र जो है, वो लक्ष्मी देवी को दिखाते हैं, धन की देवी हैं। और वहाँ पे वाक का स्थान है, क्योंकि और ऐसे लोग अच्छे ओरेटर भी हो सकते हैं, लोगों को हम्म। इन्फ्लुएंस करने की शक्ति भी हो सकती है, क्योंकि वाक की शक्ति जो होती है वो भी शुक्र से आती है। वो सबसे अच्छा बोलने वाले। सर्वशास्त्र प्रवक्ता आपने हाँ बोला ही हो। हाँ और सर मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ, मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा जैसे जो कथावाचक लोग होते हैं, मैं उनको हाँ, शुक्र से जोड़ के देखता हूँ रेदर देन एकदम। गुरु से। नहीं नहीं, होता है, वो कथावाचक लोग शुक्र होते हैं। शुक्र ही होते हैं तो आप हमेशा देखिए बड़े वेल ड्रेस्ड और बड़ा सब कुछ व्यवस्थित है ना, तो उनको शुक्र से मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरा हाँ हाँ, मानना है। शास्त्र शास्त्र के ज्ञाता होते हैं ना, शास्त्र के बिना गाता हुए। और तू देखो, गुरु और शुक्र में सबसे बड़ा फर्क है, गुरु एकदम कम बोलते हैं। हम्म। गुरु बहुत कम बोलते हैं। गुरु जैसे कोई भी गुरुकुल में हो ना, वो गुरु क्या बोलते हैं, कुछ एक टास्क दे देंगे उनको समझाने, वो खुद अपना काम करना पड़ेगा उनके शिष्यों को। वो जाके कुछ पूछेंगे तो हल्का सा कुछ और बोलेंगे। पेंट कर गुरु देंगे। हमेशा थोड़ा सा डिटैच रहते हैं, और वो नॉर्मली मेडिटेशन वगैरह में ही रहते हैं। लीन रहते हैं। में- लेकिन नॉलेज का जो एप्लीकेशन होता है ना, वो हम्म। शुक्र का होता है। ये शुक्र बहुत के पास है इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो प्रिंसिपल। इसलिए जो द्वितीय भाव होता है, उसको भी ज्ञान का भाव बोला गया है काफी शास्त्रों सरस्वती में। विराजती हैं जी। क्योंकि सरस्वती विराजती हैं, सरस्वती वाक देवी हैं, वाक की ग्रह हैं। मतलब स्पीच के आदि हाँ, अ, देवी हैं। आदि देवता हैं। और इसीलिए इसीलिए शुक्र का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है नॉलेज के क्षेत्र में। पर्टिकुलरली जितना भी इनोवेशन वगैरह होता है ना, वो शुक्र का कारण होता है। शुक्र के। क्योंकि वो ढूंढते रहता है कि एक ही नॉलेज को तुम किस किस तरह से मैनिफेस्ट करोगे। हम्म। ठीक है, तो करेक्ट इसीलिए करेक्ट करेक्ट। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। पर्टिकुलरली हमारे दुनिया में, पृथ्वी में जब जन्म लिए हैं, तो अम, हमारा काम ही है कि नॉलेज को अप्लाई करें। एक हम्म। हैप्पी फैमिली हो, हमारा सराउंडिंग, ये संसार हो, ये सब शुक्र की देन है। इसलिए शुक्र की देन उ- है। उनको उनको कम नहीं समझना चाहिए। आप अगर बिल्कुल। सन्यासी हो गए तो अलग बात है, बट आगे बढ़ते हैं अपूर्व। बिल्कुल सर, अब कन्या का टर्न। हाँ, कन्या का एक तो कन्या है, जो उनका सिंबल है कन्या का, वो होता है एक छोटी लड़की का। ठीक है, हम्म। छोटी लड़की का इनोसेंस से बहुत बड़ा वो है, संबंध है। और वो अपनी मैच्योरिटी में नहीं पहुंची होती है। हम्म। जैसे कन्या पूजन होता है या कन्या कुमारी होता है। ठीक है, कन्याकुमारी। हम्म। कन्याकुमारी वह जगह हो गया, कन्या पूजन, देवी का कन्या पूजन हो गया। तो जितना भी कन्याएं होती हैं, वो कन्या राशि से दिखती हैं। ये पूरे जोडियाक में, पूरे काल भाग चक्र में सबसे ज्यादा इनोसेंट राशि होती है कन्या। इसलिए इसमें बुध उच्च का होता है, और शुक्र जो हो नीच का हो जाता है। नीच का हो ठीक है, जाता है। इनमें इनमें सेक्सुअल मैटर्स जो होती हैं वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम्म। वो सारे चीजों को बहुत नेचुरली और बहुत इनोसेंट आई से देखते हैं। इनके हम्म। जो दोस्त वगैरह होते हैं, वो बहुत इनके मन में कोई तरह का क्या बोलते हैं, विकेडनेस या फिर एजेंडा, या फिर किसी से क्या गुडनेस काम हाँ। निकालूं, कनिंगनेस, ये सब कुछ भी नहीं होता। नहीं होता।
प्योरिटी का हाइट होता है कन्या राशि। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए जाना जाता है कन्या राशि को, वो है आई फॉर डिटेल्स। हम्म। छोटी से छोटी चीजों को भी वो इतना सीरियसली लेते हैं। ठीक हम्म। है। इसलिए वो सबसे अच्छे सिंगर, डांसर, उस तरह का जो एकदम चोटी के परफेक्शनिस्ट। डांसर, सिंगर, जैसे परफेक्शनिस्ट भी होते हैं ये। एकदम, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। और इनफैक्ट पूरे अपना राशि चक्र में ये सबसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट राशि होती है। दूसरा चीज है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करते हैं। ठीक है। हम्म। अ, जैसे इनको अगर क्लास में टीचर ने पूछा कि तुम इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, वो चाहे वो बहुत ज्यादा उसका डिटेल में जाके उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। हम्म। वो जितना भी आंसर देने के लिए जितना भी चाहिए, वो कम समय से कम समय में उसको एक्सप्लेन करके बोलेंगे ये हो गया। करेक्ट। ये क्या बोलते हैं, कन्या राशि का क्वालिटी है, बुध का भी क्वालिटी। क्वालिटी है। बट बुध, अगर मिथुन राशि जो होता है ना, वो अलग होता है। हम्म। मिथुन राशि मिथुन राशि जो है, वो तुम्हारा है वायु तत्व। वायु वो तत्व। इंटेलेक्चुअलाइजिंग राशि होती है। कंपैरिजन, कोई बोलेगा कि बुध है, बुध की दोनों राशि है तो दोनों एक साथ एक जैसा हुई क्या? नहीं। नहीं। बुध वाले जो राशि है, वो एक चीज को जो 2 मिनट में खत्म हो सकता है, उसका ना हजारों पहलू निकाल के वो 1 घंटा करके समझाएगा। वो है हम्म। मिथुन। इसीलिए उसमें दिखाया जाता है कि दो बंदे एक साथ में बात कर रहे हैं, मतलब उनका बात बातचीत कर, खत्म नहीं होता। खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन एक्टिव कन्या वॉइस राशि जो पैसिव वॉइस। है जो हम कन्या एग्जाम राशि, पेपर्स में किया करते थे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो बिल्कुल सही। एग्जाम पेपर में कन्या राशि वाले क्या करेंगे कि एक पैरा लिखना है ना, वो एक पैरा लिख के खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन उनका उसमें रहेगा कि वो एक एक वर्ड जो होगा ना, उसको मीन कर रहे होंगे। मीम कर रहे हो। उसमें एक्स्ट्रा वर्ड कुछ डालेंगे नहीं कि उसको बढ़ा बिल्कुल के 1 पेज कर दे, 2 पेज कर दे। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो आई फॉर डिटेल्स होने के कारण वो बेसिकली कोई भी चीज को कॉन्साइज करने में वो माहिर होते हैं। ठीक है। उनको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दो, उसको वो काट छाट के एकदम एसेंशियल चीज पे ले आएंगे। हम्म। बोलेंगे इसमें वो सारा का सारा मीनिंग इसमें समाहित सेंस हो गया पूरा। है ना। तो ये होता है क्योंकि बच्चों का स्वरूप होता है ना वो। हम्म। इसीलिए उनमें वो बहुत अपना इमोशंस को बहुत ज्यादा समय तक हेल्ड करके नहीं रख सकते। कभी रूठते हम्म। हैं, उसके 2 मिनट बाद फिर खुश हो जाते हैं। तो इनके साथ अगर दोस्ती करो ना, इनके खुले मिजाज वाले होते हैं। ऐसा हम्म। नहीं होता है कि कल गुस्सा करके चले गए तो 10 दिन तक गुस्सा ही है तुम्हारे से। वो नहीं, हम्म। किए उसका 1 घंटे बाद आके बोलेगा क्या कर रहा है पता। ठीक है। अपना दिल से हम्म। लगाते नहीं है कोई नहीं चीज को लगाते। ये। इसलिए ऐसे दोस्त अगर मिल गए कन्या वाले, ठीक है, वो तुमको हर समय हंसी खुशी रखेंगे। तुम्हारा हमेशा वो बच्चा होता है ना, कोई सामने गिर गया या फिर हम्म। रो रहा है, वो जाके ना पूछेगा उसको कि भैया क्या हुआ। मैं हेल्प कर देता हूँ, चाहे उसके पास वो उपाय हो ना हो। लेकिन प्रयास जरूर वो करते हैं। प्रयास जरूर करेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं ना, वो एक तो खुश मिजाज होते हैं, क्योंकि ये हम्म। अपने दिल से कोई भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते, बहुत समय के लिए नहीं रख सकते। इसलिए वो खुश मिजाज रहते हैं। ठीक है। अगर अब अलग अलग कुंडली में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, अगर उसका जो अधिपति है बुध कोई ग्रह के साथ हम्म। बैठा है, कोई राशि में बैठा है, उसका भी इफेक्ट होगा। हम्म। पर बिल्कुल होगा। जनरली कन्या राशि वाले खुश मिजाज होते हैं, हेल्पिंग होते हैं। ठीक है। हर चीज को डिटेल में परफेक्शनिस्ट होते हैं। और तो उसको कोई भी चीज उनको दो, वो भी उसको कंप्लीट करने में अ, कोशिश करते हैं। हम्म। और प्रोग्रेसिव माइंडेड होते हैं वो। ठीक है। काफी प्रोग्रेसिव माइंडेड होते हैं। इसलिए इसलिए होते हैं कि बुद्ध का जो क्वालिटी है, वो है सीखना। और सीखना, कुछ ना कुछ लर्न करते रहे। हाँ, और कन्या राशि जो है वो अपने भाव चक्र का छठा राशि है, काल पुरुष कुंडली चाटा। में छठी राशि है। और छठा राशि जो है वो लेबर दिखाता है, हाँ, मेहनत। मेहनत। तो ये मेहनती होते हैं। ठीक है।
और छोटे छोटे चीजों में घुसे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हम्म। रहते हैं। ठीक है, हम्म। ये उनका काम है। अ, एक और चीज होता है इनका, ये अच्छे अ, ये बहुत जल्दी सेटिस्फाई होने वाले बंदे नहीं होते, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं। ठीक है, परफेक्शनिस्ट हो तो। ये ये अगर इनको कोई चीज में घुसे हुए हैं, जब तक वो अंत तक नहीं घुस जाते, हम्म। वो उसका खोज वो चलाते रहते हैं। इसलिए हम्म। इनको नेचुरली रिसर्च माइंडेड भी बोल सकते हैं। ये पूरी तरह से हम्म। रिसर्च माइंडेड नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च माइंडेड तो वृश्चिक राशि वाले होते हैं। वृश्चिक होती है। लेकिन ये कोई चीज में तब तक घुसे रहते हैं जब तक इनको पूरी तरह से समझ में नहीं आता। हम्म। वो दस और बार रिपीट करते अ, रहेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा। क्योंकि और हार्ड ये लेबर भी टाइम भी करना लेते है। हैं। हम्म। और ये टाइम भी लेते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं कि ये बहुत जल्दी सेटिस्फाई होने वाले नहीं है तुमसे। अगर कुछ, अगर तुम अगर ये जर्नलिस्ट हुए ना, तुम्हारे सामने आ गए, हम्म। तो ठीक है, एक 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 क्वेश्चन, एक एक एक, हाँ। वो तुमसे क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, वो तब तक करते रहेंगे जब तक पूरा का पूरा आंसर उनको नहीं मिल जाएगा और नहीं मिल जाए, सेटिस्फाई नहीं निकल के होंगे सारा पूरे। तथ्य बाहर नहीं कर देंगे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। जी सर। और दूसरा चीज है बुध का राशि होना, और तुम्हारा छठे साइन होना, अपना काल चक्र का। इसका एक और इफेक्ट है। वो इफेक्ट है कि ये अच्छा इवेंट मैनेजर होते हैं। ठीक है, इनकी इनको कोई डिटेलिंग इवेंट इनकी मैनेज, बहुत अच्छी हाँ, होती है। हम्म। क्योंकि हाँ, भयंकर होती है ये। कोई अगर काम इनको बोलो कि इसको कंप्लीट करना है, वो बैठ जाएंगे, वो उसका पक्का प्लानिंग करके कौन सा जगह, कौन सा समय, कौन सा टास्क कब खत्म करना है, कौन करेगा उससे। और ये कम्युनिकेटर होते हैं ना, ये हम्म। बात, क्योंकि बुध की राशि है, कम्युनिकेटर होते हैं। तो ये 10 लोगों के साथ उनकी अगर करना पड़े, तो वो 10 लोगों के साथ बैठ के उनसे एग्री करके तुमको ये करना वो करना फॉलो अप करेगा। ये सब कुछ ये वाले राशि करते हैं। तो इनको इवेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के काम अगर इनको मिल जाए, तो ये एकदम बाखूबी निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका एक और चीज, मतलब इनका फिर नेगेटिव क्वालिटी क्या हुआ, सारे के सारे तो पॉजिटिव है। नेगेटिव क्वालिटी इनकी वो होती है ना कि वो हर चीज में जो परफेक्शन ढूंढते हैं, वो उनको हर चीज में बहुत डिले करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में परफेक्शन खोजो। ठीक है, कोई कोई चीजें थोड़ा सा अगर इम्परफेक्ट रहा, क्योंकि दुनिया ऐसी ही होती है, हर चीज बिल्कुल हमको बिल्कुल। बना बनाया मिलता नहीं है। ठीक है, ऊंची थोड़ा सा 19-20 होता रहता है। और वो वाला जो, जिससे वो स्ट्रेस ना लें। हम्म। ठीक है, क्योंकि यही दुनिया का हालचाल है, मतलब इसी तरह से काम अगर होता है। परफेक्शन हो जाएगा तो क्रिएशन ही रुक जाएगा सर। फिर तो कोई चीज क्रिएट करने का स्कोप ही नहीं बचता है। हाँ चीजें हाँ, परफेक्ट हो गई। अब यही देखो ना, माइक्रोसॉफ्ट अपना अपना विंडोज निकालता है, या फिर वर्ड का नया निकालता है हाँ, फिर वर्जन, अपडेट और फिर उसका अपडेट फिर। फिर अपडेट करता ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और चीज बेहतर है, कुछ और कुछ चीज और चीज बेहतर है। बेहतर है, हमेशा स्कोप बना रहता है। इसी तरीके से तो पूरी सृष्टि चल रही है, निरंतर बढ़ रहा है एब्सोल्युटली। बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। बिल्कुल। मैं अपनी तो ये, तरफ से सर कुछ पॉइंट्स जरूर इसके लिए ऐड करना चाहूंगा, जो मैं नेगेटिविटी इनके अंदर, जैसे इतने सारे हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, कुछ चीजें जो परेशानी का सबब बन जाती हैं, वो मैं इस माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि कन्या के लोग जरूर। उसको करेक्ट करना चाहिए। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये कन्या से ही जन्म लेता है। और जैसे आपने कहा, ये परफेक्ट ओसीडी भी एक तरीके की परफेक्शन करने के चक्कर में सारी चीजों को वो करना। और शंका, जब जैसे छोटी छोटी डिटेल का, हाँ, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा शंकाएं होने लग जाती हैं, उस शंका की वजह से भी बहुत परेशान होते हैं। और इनकी फैमिली लाइफ वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है कन्या की, इनकी शंकाओं के चक्कर में। इन इवन फॉर दैट मैटर की थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है मेंटल लेवल बिकॉज ऑफ शंका। तो मैं अपना ये दो शब्द इसलिए ऐड किया नहीं कि है वो, ये ये शंका बहुत से मुझे जरूरी है। याद आया, शंका से याद आया कि अगर कोई भी कुंडली में कन्या राशि हो और बुध एफ्लिक्टेड हो, हम्म। एक तो है कि एक तो है कि जो क्वालिटी होती है बुध का, इमेजिनेशन, क्योंकि वो हम्म। बोधन शक्ति, जो हमारा बोधन। दिमाग
सोचता जैसे है, वो सोचने का कारक बुध है। ठीक है। तो उसमें उनकी इमेजिनेशन फर्टाइल होती है, क्योंकि वो बहुत वास्ट, मतलब बहुत रैंडम चीजों को भी वो कनेक्शन ढूंढ लेते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कन्या राशि वाला का, क्योंकि वो एक अपना पूरा का पूरा सिनारियो बना सकते हैं उनके दिमाग में, वो जैसे हम्म इवेंट मैनेजमेंट और सिनारियो प्लानिंग वगैरह में होता क्या है हम्म। कि अपने दिमाग में तुम पूरा का पूरा बना लो कि क्या होने वाला है, क्या बिल्कुल और क्या बिल्कुल करना है। बिल्कुल तो वो बहुत बिल्कुल। अच्छा होता है। लेकिन अ, अगर लग्न में लग्न अफ्लिक्टेड हो गया, कोई पाप ग्रह आ गया, हम्म। और बुध का सबसे बड़ा पाप ग्रह होता है, मतलब जो शत्रु होता है वो तो मंगल होता है। तो मांगल है। तो मंगल के साथ हो गया, या मंगल की राशि में जाके अफ्लिक्टेड हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उनका जो इमेजिनेशन है वो नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट, मतलब अपना दिमाग में उसका इमेजिनेशन लिए हुए होते हैं। तो ऐसे बिल्कुल। लोगों को काफी तरह का मेंटल प्रॉब्लम, साइकोसिस और इस तरह के प्रॉब्लम हम्म। होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आप, बिल्कुल, मैं यही बताना आप चाह रहा हूँ। तुम अपने मन में ये बताओ कि तुम रामेश्वरम गए हम्म हो, वहां पे घूम रहे हो, तो तुमको अपने चारों तरफ तुम पॉजिटिविटी पाओगे। बट उसके उल्टा तुम देखो, कोई 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 जंगल में जाके ऐसे जगह में अटक गए कि वहां से निकलने का तुमको मौका नहीं मिल रहा है, अब तुम उसी के अंदर हम्म। घुस गए हो अपने दिमाग के अंदर। अब तो चारों तरफ तुम्हारे मन में आतंक ही आतंक रहेगा कि मैं बिल्कुल निकलूं कैसे। बिल्कुल, कि निकलूं तो कैसे, बस वही। ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है कि आप जो भी सोचो, आप थोड़ा हम्म सा कॉशियस होकर सोचो कि अगर आपका सोचना थोड़ा सा नेगेटिव है, हो सकता है कि आप उससे अटैच होके, जो तुमने बोला ओसीडी, तुमने एक हम्म सिनारियो बनाया अपने दिमाग में, उसके साथ अटैच हो गए। हम्म। ठीक है, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाता है कि आपको खुद को ही उससे डिटैच होना है। बिल्कुल तो सर। ऐसे सिचुएशन में आप हो सकता है कि आपको बुद्ध की रेमेडी करने पड़े। हम लोग अभी रेमेडी वगैरह में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशंस होते हैं। और ये तुमने बोला शंकाएं होना, ओसीडी होना, ये कन्या राशि में होता है। कन्या राशि का ही प्रॉब्लम है। इसकी एक छोटी सी रेमेडी जो मैं अक्सर लोगों को ऐसे जो चलते फिरते सजेशन देता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि बुद्ध की रेमेडी बुद्ध किताबों को दिखाते हैं, तो अच्छी किताबें पढ़िए, गीता पढ़िए, आप अच्छी चीजें पढ़िए, उससे आपको बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्प मिलती है। सो यस सर, दैट्स। जरूर। और अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम यहाँ पे जो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि रेमेडी भी बोल दें कुछ, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आप एक काम करो, विष्णु सहस्त्र नाम सुनते रहो। अगर आपको पढ़ना आता है बिल्कुल तो पढ़ो। बिल्कुल। तो आपको हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपको मिलता ही रहेगा। और ये जो चीज़ें होती है ना, जो दिमाग के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आदमी को अपने आप ही सुलझाना पड़ता है, कोई बाहर से आके सुलझा नहीं सकता। कोई तो नहीं, कोई दैट नहीं, इज द क्योंकि वो बिग। दुनिया अपने अंदर है, उसे हम करेक्ट। अपने अंदर ही, और वो कोई बाहरी व्यक्ति उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो ये बहुत मेजर चीज है। एब्सोल्युटली। बहुत इमेजिनेटिव होते हैं ऐसे बंदे। ठीक है। बेसिकली जो जो बुध की दोनों राशियां होती हैं, दोनों राशि में काफी फर्टाइल इमेजिनेशन होता है। लेकिन तुम्हारा जो राइटिंग वगैरह की टेंडेंसीज हैं, एक्चुअली दोनों में आती हैं। लेकिन हम्म। जो अ, जो एक तो थर्ड, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो भी राइटिंग और कम्युनिकेशन का है, तो उसमें भी जी आती है, सर। कन्या में भी आती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो सिनारियो बिल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो आपका इसमें ज्यादा होता है, कन्या में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं मकर की तरफ। मकर की तरफ। तो मकर, जैसे जैसे हमने बोला कि एक तो उसका जो राशि का सिंबल है वो मकर है। अब उसको मकर जो हम्म है वो मगर भी बोल सकते हो, क्रोकोडाइल भी बोल सकते हो। बट लेकिन शास्त्र के हिसाब से ये जो है राशि, जैसे धनु राशि होते हैं उसमें आपका दो दो चीजों का मिश्रण होता है। आपका हम्म। ऊपर का जो एरिया होता है वो मनुष्य का होता है, और नीचे का जो एरिया होता है वो घोड़े का होता है। घोड़े का उसी होता तरह है। मकर मकर में भी ट्रांजिशन स्टेट है वो। हम्म उसमें ऊपर का जो एरिया होता है, ऊपर धड़ जो होता है, वो होता है आपका बकरी का। हम्म। और नीचे, बकरी नहीं, डियर का। डियर 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 डियर। का।
और नीचे का जो एरिया होता है वो जल में रहने वाले मगरमच्छ का। तो बेसिकली हम्म। इससे ट्रांजिशन ट्रांजिशन। से एक तरह का करेक्ट हाइब्रिड सर। आप सोच लो। तो हम्म। वो हम्म। इसलिए दिखाता है कि जितना भी मकर राशि जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी सिविलाइजेशन का जन्म होता है वो या तो कर्क में होता है या तो मकर में होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि क्यों सर? सिविलाइजेशन के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। हम्म। तो कर्क राशि जो है उसमें आपको नदी का पानी मिल जाता है। हम्म। ठीक है, जितना भी एक सेकेंड। हम्म। सर आपका वीडियो का वो जी, हाँ हाँ अब सही है, अब सही है। आप अब सही। वो बीच में कॉल आया तो ट्रांजिशन हो गया था। मेरा भी ट्रांजेक्शन हो गया था। ये बिल्कुल। ऐसे होता रहता है बीच बीच में। हाँ, तो कर्क राशि जो है वो है तुम्हारा नदी का किनारा। और जो मकर राशि है वो है तुम्हारा नदी का किनारा तक आने से, या तो समुद्र का किनारा बोल सकते हो जहाँ पे हम्म। तुम्हारे जितने भी कोकोनट ट्रीज और उस तरह का जंगल टाइप हम्म। जगह होता है, या तो हम्म। नदी का किनारा भी बोल सकते हो, बट नदी से किनारे में लैंड तक नहीं पहुंचे। क्योंकि हम्म। क्योंकि तुम्हारा जितना भी मगरमच्छ है, ठीक है, समुद्र में हम्म। कम रहते हैं। समुद्र का हम्म। मगरमच्छ तो होता नहीं है वैसे, नदी का मगरमच्छ ही होता है। ठीक है, आप शायद समुद्र के कुछ मगरमच्छ होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं, बट वो नदी, और नदी से निकलने के बाद दिखाता है कि जंगल टाइप जगह है जहाँ, इसलिए वो डियर का सिंबोलिज्म है उसका। अगर सर इसे और मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ कि मैं इसे एक तालाब से जोड़ करके देखता हूँ, और जो तालाब में जब जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बड़ी दलदल वाली वो जो जमीन हो जाती है हाँ हाँ, तालाब में, आप अक्सर देखेंगे, और फिर वहां से निकलेंगे, खेत वगैरह चालू है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तो एक खेत, एब्सोल्युटली। तालाब और इस तरीके की चीजों को वो भी दर्शाता है, ऐसा मेरी समझ। एब्सोल्युटली, कोई भी लैंड और पानी का बीच का जो एरिया होता है, जो दलदल जिसमें चलना जल। मुश्किल होता है, लैंड है बिल्कुल। लैंड है बट चलना मुश्किल होता है, वो सारे मकर राशि को दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे वाले जो लोग हैं, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व राशि है और चर जी। राशि है। इसमें चर जो है वो पानी से दिखाता है, और पृथ्वी तत्व राशि है तो वो लैंड से दिखाता है। लैंड और पानी का आपको मिश्रण दिखने में मिश्रण। मिल। मिश्रण। लेकिन जी। और इनका जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि। ठीक है, और मकर राशि जो है काल पुरुष का वो दशम अ, राशि होती है। हम्म। तो शनि जो है वो कर्म के कारक ग्रह है। कर्म बिल्कुल। भाव के चार कारक ग्रह होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल। होता है बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, उसमें से शनि जो है वो लेबर का कारक है, मतलब एफर्ट। हम्म। एफर्ट का कारक। और नेचुरल जोडियाक में शनि दसम भाव को रूल करते हैं। तो ये दिखाते हैं कि आपको सबसे पहला तो आपको मेहनत करना आना चाहिए। आपका चाहे बुद्धि कुछ भी हो, ज्ञान कुछ भी हो, आप अगर मेहनत ना करें तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। तो बेसिकली मकर राशि जो होता है वो ना मेहनत होने का वो एग्जाम्पल है। मेहनती किस तरह से होते हैं लोग। वो ठीक है, मकर। वो कोई भी, हाँ वो मकर, उनका कहना ही है कि लाइफ में आप कुछ भी हो जाओ लेकिन बिना मेहनत का, बिना प्रैक्टिस का आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम्म। वो कुछ भी अगर दो, ठीक है, वो बोलेगा मैं मेहनत करके मैं तो हासिल कर ही लूंगा। और क्योंकि मेहनत मेहनत वाले लोग होते हैं, इसलिए इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि करते रहेंगे। वो एक कहावत है ना, क्या कहावत बचपन में पढ़ा था, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते पथ पर पड़त निशान। वो एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था बचपन में कि हम्म। जिस तरह से आप एक रस्सी को कुएं के हम्म। पत्थर के ऊपर हर दिन घिसोगे तो उस पे भी निशान पड़ जाते हैं। बिल्कुल। उसी बिल्कुल। उसी तरह आप अगर किसी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, तो जड़ मति जो होती है, जिनकी मति जड़ होती है, वो भी विद्वान बन जाता है। विद्वान हो जाते हैं।
ठीक है। बिल्कुल। तो ये ऐसे लोग होते हैं ना, ये क्योंकि स्थिर राशि होती है, और स्थिर राशि नहीं, चर स्थिर राशि तत्व है। पृथ्वी। हाँ हाँ, हाँ हाँ। उनपे स्थिर राशि स्थिर चर। तत्व होती हैं उसमें। तो ये हमेशा मेहनती होते हैं और कभी हार नहीं मानने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, परसिवरिंग होते हैं, पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और ये जो होते हैं ना, अब शनि जो होता है वो शनि तो मंद है, स्लो है। हम्म अ, हम्म और ये हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। हम्म ठीक है। ये बुध जो है वो शॉर्ट टर्म का सोचता है, बट हम्म। शनि जो है वो एकदम लॉन्ग टर्म का सोचता है। ठीक है। तो बिल्कुल। इनका इनका एक तरह से बोल सकते हो कि एक तो है कि अगर इनके पास हो, अगर काम दो, तो ऐसा काम दो जो कि बहुत लॉन्ग टर्म वाला प्रोजेक्ट है, जिसका जिनको इनका एकदम अंत भी नहीं पता। लेकिन ऐसे वो प्लानिंग भी करेंगे तो एकदम बहुत लंबा प्लानिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो जूझे रहेंगे जब तक वो खत्म नहीं होता। बिकॉज हम्म इनमें स्टेमिना स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शनि है। शनि का भी स्टेमिना सबसे ज्यादा होता है वैसे, क्योंकि शनि जो दिखाता है ना, सारे सारे अलग अलग लोगों में जो वर्किंग टाइप हैं, उसमें शनि जो दिखाता है वो है कि मेहनत शुदा लोग, जो फैक्ट्री हम्म। में वर्कर्स होते हैं, जो दिन रात काम करते हैं। शनि दिखाता है कि कभी नहीं हारने वाला, कभी नहीं रुकने थकने वाला, वाला थकने वाला, इस तरह का उनका स्वभाव है। एटीट्यूड होता है। इसीलिए इनके हाथ में अगर कोई काम दो तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है इनमें। ठीक है। वो जैसे शनि भी सबसे ज्यादा डिसिप्लिनिंग ग्रह होता है। हम्म ऐसा बोला जाता है कि आपका अगर स्कूल में टीचर या प्रिंसिपल अगर शनि वाला आ गया ना, हम्म। तो तो आपको एकदम डिसिप्लिन डिसिप्लिन बना करके ही देगा। छोड़े। तो वो दे रूल विथ आयरन हैंड। उसमें क्या बोलते हैं, मर्सी वगैरह नहीं होता कि नहीं हम्म इसको ये हो गया, ये थोड़ा सा बुखार है, ये थोड़ा सा रेस्ट ले ले, ये सब नहीं होता उनमें। काम करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये उनमें रहता है, डिसिप्लिनिंग बहुत रहता है, वो खुद भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। एक चीज होता है कि मकर राशि जो है उसमें लग्नेश मंगल जो होता है वो उच्च का होता है। लग्नेश काल पुरुष मतलब कुंडली का। काल पुरुष के कुंडली का लग्नेश जो है मंगल, अच्छा वो बोला, उच्च का काल हो पुरुष जाता। कुंडली वो उच्च है। का होता है। जी। तो जो लग्न लग्न होता है वो लाइफ में कुछ करने का एम्बिशन का कारक होता है। हम्म। क्योंकि वो मकर राशि में उच्च का हो जाता है, तो इनमें एम्बिशन भी होता है। हम्म लेकिन एम्बिशन कुछ एम्बिशन एम्बिशन इनका थोड़ा सा अलग होता है मंगल के एम्बिशन से कंपैरिजन में। ठीक है। ये होता है कि लाइफ में कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ विच इज इम्पोर्टेंट। ये क्या। इनका फोकस शॉर्ट टर्म नहीं होता कि मैं ये एग्जाम में अव्वल नंबर ले आया, या हम्म फिर कल जाके अच्छा जगह में होटल में खा के आ गया। दीज आर नॉट देयर एम्बिशन। एम्बिशन उनका जो होता है, क्योंकि ये दूर की सोचते हैं, ये हम्म बहुत ये सोचेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनूंगा। वो हम्म सारा लाइफ, कोई भी परिस्थिति में जन्मे हो, सारा लाइफ वो मेहनत करते रहेंगे जब तक वो हासिल नहीं हो जाता और बन हम्म। नहीं जाते। ठीक है। इस तरह का एम्बिशन होता है, लॉन्ग टर्म, बहुत आगे का एम्बिशन। सोच रहा जी। और डिटर्मिनेशन भी होता है, क्योंकि जूझे रहने का उनमें क्वालिटी होती है। वैसे सारे पृथ्वी तत्व राशि में डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन होता। और जिम्मेदार होते हैं, कोई काम कर दे दो। जिम्मेदार, ये बहुत बड़ा शब्द है मकर राशि के लिए, जिम्मेदारी। बहुत अ, अब शनि जो होता है ना, शनि ये सब चीजों का कारक ग्रह है। ठीक है। हम्म जिम्मेदार, क्योंकि एक बार हाथ में कुछ ले लिए उसको, वो बहुत सीरियस लोग होते हैं। हम्म। ये जो मकर राशि और कुंभ राशि दोनों वाले लोग होते हैं, बहुत सीरियस, हाँ। वो वो छोटे मोटे हंसी मजाक में बहुत ज्यादा कर जाते नहीं हैं। ठीक है। हमेशा वो लाइफ का विजन मिशन, करना क्या है, आसपास की गरीबी, जो मेजर इश्यूज हैं देश के, ये सब हम्म। चीजों में वो जूझे रहते हैं। ठीक है। जूझे रहते अपना हैं। ख्याल रखना, वैसे खुद का अपना ख्याल नहीं रख सकते ये हम्म। मकर वाले।
ठीक है। अब मकर वाले सारे दूरदर्शी होते हैं, आगे सोचने वाले होते हैं, विजनरीज होते हैं। लेकिन इनको ख्याल रखने वाले दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। ये एक चीज है। ठीक है। बिल्कुल। वैसे दोनों शनि के दोनों राशि में वो अपने ख्याल रखने वाले लोग नहीं होते हैं। कुंभ हम्म। में भी काफी होता है। क्योंकि लेकिन मकर और कुंभ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है कि कुंभ वाले जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल बंदे होते हैं, जैसे हम्म। आइंस्टाइन वाले बंदे। मतलब हम्म। कोई वो एक रिसर्च क्वेश्चन लेके वो सारा दिन बैठे रहेंगे, वो भूल जाएंगे कि खाना भी है, बाहर में हम्म। किसी दोस्त के साथ मिलने भी जाना है, मूवी भी देखना, वो कुछ में नहीं याद रहेगा उनको। लेकिन मकर वाले अपने काम में इतना व्यस्त रहेंगे, वर्कोहलिक जो होते हैं मकर वाले, वो वर्कोहलिक है। ठीक है। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको वो भूल जाते हैं कि अच्छा मुझे उठ के ये भी करना वो भी करना है। वो हम्म। जब सुबह से उठते हैं, उनको उनका उनका वो रहता है कि दिन के दिनचर्या में रहता है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है। ठीक है। तो इसलिए वो दोनों शनि लगने वाले को हेल्प चाहिए होता है कि आसपास उनके हम्म। दोस्त, उनके परिवार वाले उनको थोड़ा सा याद दिला दें, भैया आपका खाने का समय हो गया है, थोड़ा सा ये कर लो वो कर लो। नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं ये। बिल्कुल। ये जो मकर वाले हैं, ये ज्यादा काम करने की वजह से कभी कभी बर्नआउट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये पूरा। बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। आपको संभल के रहना है कि आप काम करें। ठीक है। और दूसरा चीज है, आप कभी अपना दिमाग के अंदर वो रहता है कि मैं घुसा हूँ काम के अंदर, लेकिन आप उससे बाहर निकले और आपका आसपास में जो दूसरे चीजों हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान लगाए, तब जिससे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कमे। क्योंकि इनको समय। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि काम जो होता है वो तो सब हाथ में रहता नहीं है, और कभी कभी डिले भी होता है। ठीक है। लेकिन ये क्योंकि जिम्मेदार लोग होते हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट लिए अगर डिले हो गया तो बोले, सोचते हैं कि मैं जाके अपने बॉस को क्या बोलूंगा कि मेरे से डिले हो हम्म। गया है। हम्म। मेरे से संभला नहीं। ये इनका ये बहुत बड़ा क्वालिटी होती है कि अगर जरा इनका कोई काम भी खराब हो गया तो ये अंदर बहुत घुलते रहते हैं उसको लेकर के, अरे मुझसे कैसे ये गलती हो गई। हाँ, काम में अगर एब्सोल्युटली। कुछ गलत कर दिया तो इनको बहुत ज्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है, काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो मैं करूंगा वैसे एकदम उसको करके दूंगा। एब्सोल्युटली। 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 तो इस तरह के मकर के लोग होते हैं। और वो वैसे इनमें भी दृढ़ता रहती है। ये भी एक बार सोच लेते हैं, जैसे वृषभ राशि वाले ये भी एक बार सोच लेते हैं तो लास्ट तक एग्जीक्यूट छोड़ते नहीं करते हैं थे, उसको। हम्म। एग्जीक्यूट करते ही हैं। अ, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर इनको अपना हेल्थ का ध्यान और दिमाग जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें में इनको करते रहना चाहिए, ताकि वो अपना जो वो काम का दुनिया है उससे थोड़ा सा बाहर निकले। क्योंकि इनमें 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 देखो, ऐसा है ना कि ये शनि की राशि है और ये मंगल उच्च का है, दोनों जो है वो कर्मठ ग्रह होते हैं। कर्मठ ग्रह हैं। ठीक है। इसमें शुक्र का इफेक्ट बहुत कम होता है, तो ये रिलैक्स इसलिए नहीं हो सकते। शुक्र चंद्र ये तो रिलैक्सेशन वाले ग्रह है ना। हम्म। तो ये इनमें नहीं रहता, तो ये रिलैक्स करना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। बट ये अगर थोड़ा सा मेहनत करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो इनके लिए काफी अच्छा रहता है। काफी अच्छा। तो इसके साथ मकर भी खत्म हुआ। मकर भी खत्म हुआ। मैं कुछ अपनी चीजें मकर के लिए जरूर ऐड करना चाहूंगा कि मकर को जैसे आप बचपन में देखेंगे वो आप 28 30 साल 35 साल की उम्र आते आते आप एकदम चेंज पाएंगे उनको। वो बहुत ज्यादा चेंज लेते हैं क्योंकि अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और जिस मकर को अपने ऊपर जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि ये कर्म की राशि और लगन में बैठी हुई है, आपके अपने ऊपर कर्म है, आपको हर चीज में वो सेल्फ डिपेंड बनाती चली जाएगी, आपके साथ ऐसे ऐसे सिचुएशंस खड़ी करती जाएगी कि आप सेल्फ डिपेंड होते जाएंगे। आप मकर को देखिए, आप मकर को कभी चैलेंज नहीं कर सकते कि तुम ये नहीं कर सकते हो या तुम्हें मेरे बिना तुम्हारा नहीं चल सकता। वो मकर के जीवन में वो इतना ज्यादा वो उस चीज को लेकर के फिर वो सेल्फ डिपेंड बन जाएगा उसमें।
ये मकर की बड़ी फैंटास्टिक क्वालिटी है, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि दे शुड कीप वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। सबसे ज्यादा ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इस जन्म का टास्क है कि अपने ऊपर लगातार काम करते रहो, लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहो। सो दिस इज एक व्हाट आई चीज वांट टू। इससे याद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने ऊपर काम करने वाला। जी सर। ये जो है ये इनमें कॉन्फिडेंस भी होती है वैसे, कि हम्म। मैं कर लूंगा ये, ठीक है। हम्म। लेकिन लेकिन इसका एक नेगेटिव ये होता है कि आप अगर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो आपको दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है, एंड दे विल नेवर आस्क फॉर हेल्प, ठीक करेक्ट है। सर। तो ये उनकी जैसे कन्या वाले जो हैं उनको अगर करवाना है ना, वो 10 लोगों को वो जरूर अपने पास ले आए वो कि 10 लोगों को बुलाते ही रहते हैं, उनको अगर छोटा सा भी काम होगा ना तो वो जब तक चार की हेल्प नहीं ले लेंगे वो नहीं तो करेंगे। तो इसलिए उनको इवेंट मैनेजमेंट में 10 लोग क्या क्या काम करेंगे उसको मॉनिटर करना, आप तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो, सब करेक्ट मिला करेक्ट के करेक्ट करेक्ट तुम किए क्यों क्यों नहीं, ये सब उनमें करेक्ट। होता है। लेकिन ये मकर वाले जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं कैसे करूंगा ये सारे, अकेला ठीक चलो है। रे, जो बंगाली में हाँ आपका हाँ, वो একলা চলো রে, যদি তোর সাথ তো ধরে क्यों ना बिल्कुल আসে, बिल्कुल। একলা चलो रे। अ, बिल्कुल। तो होता क्या है कि वही कि मैं ही कर लूंगा, और वो हम्म। हेल्प मांगता नहीं है, तो वो ओवर वर्क हो जाता है उनसे। वो और एग्जॉस्ट हो जाता है। और अगर कोई काम नहीं किया तो बोलता है ठीक है मैं ही कर लूंगा, ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तो जिम्मेदारी हमेशा समझते रहते हैं कि बहुत जिम्मेदार, जिम्मेदार तो वो बहुत होते हाँ, हैं। तो यही होता है कि मेहनती होने के साथ साथ उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपने थोड़ा सा मैनेजमेंट क्वालिटी बढ़ाएं, 10 लोगों के बिल्कुल साथ काम बिल्कुल। करने में आप सोचें, ठीक है। आप ये सोचें कि दुनिया में कोई भी काम अकेला एक आदमी नहीं करता, उसको करने में, बड़े बड़े काम को करने में शनि का 10 एग्जाल्टेशन ही तुला में है, जहां सबका साथ लेकर के चलो, सबका साथ सबका विकास, और एकदम। अकेली राशि जो मेष है उसमें तो वो नीच के हो ही जाता है। तो उसको इसलिए वो सबको लेके सोच चलने वाला चीज को विकसित करो, लाइफ और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद सर, इतना बढ़िया सेशन आज हम लोगों ने फिर किया, और हम लोगों ने वृषभ, कन्या और मकर को कंप्लीट किया। अगले सेशन में हम वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला और कुंभ पे एक सेशन करेंगे, और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट सेशन करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए, और नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम।